तो यार पिछले लॉन्ग वीडियो में आपका उतना कुछ अच्छा खासा सपोर्ट आया नहीं, जिसके चलते मैं इस सीरीज के लॉन्ग एपिसोड बनाना अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। अब से आपको इस सीरीज के केवल 8-8 मिनट के एपिसोड देखने को मिलेंगे और जब हमारे चैनल पर 100 वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो मैं नई सीरीज स्टार्ट करूँगा उसके आपको आधे आधे घंटे के एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए बिना किसी बकवास के ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें गर्ल्स वॉशरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजिन बैठी हुई वो मीटिंग कर रही होती है। तब वो बोलती है, बेबी मुझे माफ़ कर देना तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, पर डरो मत, हम बहुत जल्द घर पहुँच जाएंगे। और तब हमें पता चलता है कि यूजिन दरअसल प्रेग्नेंट होती है। तब यूजिन बोलती है, इस बार आपकी मम्मा ने कुछ गलती कर दी है जिससे कि तुम्हारे डैड थोड़ा गुस्सा है, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि जब तक हम लोग साथ रहेंगे इस चीज़ से अच्छी और कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इस वक्त डैड नहीं जानते कि तुम मम्मी के पेट में हो, पर मुझे पता है कि जब उन्हें ये पता चलेगा तब वो बहुत खुश होंगे। बेबी प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर देना। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देखकर यूजिन डर जाती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तब हम देखते हैं ये जिंगवेन होता है। जिंगवेन बोलता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई डरने जैसी चीज़। तब यूजिन बोलती है कि तुम अचानक से गर्ल्स वॉशरूम के बाहर आकर खड़े हो गए तो भला कौन नहीं डरेगा, तुम्हारी ये हॉबी थोड़ी अलग नहीं है। तब जिंगवेन बोलता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तब यूजिन हैरान होकर पूछती है, मुझे ढूंढने के लिए? लेकिन तभी जिंगवेन यूजिन का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तब यूजिन पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तब जिंगवेन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा ताकि तुम बेस पर लौटकर दोबारा मेरे सिस्टर को परेशान करो? तब यूजिन बोलती है कि मुझे पता है कि मैं गलत थी, उस टाइम मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे चोट मत पहुँचाना। तब जिंगवेन पूछता है, क्या यह सच है? तब यूजिन बोलती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तब जिंगवेन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इन चालों में फंस जाऊँगा? केवल वो बेवकूफ़ लिएंग ही तुम्हारे इन झूठे प्रोमिसेस का यकीन कर सकता है। तुम जैसी औरत का तो मरना ही ठीक होगा सभी के लिए। और ये कहकर वो यूजिन का गला दबाने लगता है। तब यूजिन को अपने पास में पड़ा एक स्प्रे मिलता है जिसे कि वो जिंगवेन पर छिड़क देती है और इससे यूजिन जिंगवेन के चंगुल से छूट जाती है और मदद के लिए बाहर भागती है और बोलती है, युआन प्लीज़ मुझे बचाओ, जिंगवेन मुझे मारना चाहता है। तब जिंगवेन बाहर आता है। तब युआन बोलता है कि ये सब क्या है? तब जिंगवेन बोलता है, लगता है यूजिन को कुछ गलतफहमी हो रही है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, और अगर मैं उसे मारना ही चाहता था तो फिर वो इस वक्त यहाँ पर खड़ी क्या कर रही है? तब यंगफेंग बोलता है कि इसने एक प्रोफेशनल फाइटर को इतनी आसानी से हरा दिया था, तो फिर एक लड़की इसके चंगुल से कैसे बच सकती है? तब यूजिन बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सचमुच मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तब युआन बोलता है कि जिंगवेन तुम कहाँ से आ रहे हो? तब जिंगवेन बोलता है, मैंने देखा कि यूजिन कई देर से दिखी नहीं, इसलिए इसे कुछ हो ना जाए इसलिए इसको देखने के लिए गया था, और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब ये गायब हुई हो। तब ल्यूक बोलता है कि मैंने भी नोटिस किया है कि ये हर बार कुछ टाइम के अंदर गायब हो जाती है, ऐसा हर आधे घंटे में होने लगा है। तब यंगफेंग बोलता है कि इस वक्त तुम थोड़े सस्पिशियस लग रही हो। जिन लोगों को मौत का डर होता है वो या तो कार में छुपते हैं या फिर कोई सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, पर इसके बदले तुमने हमें फॉलो करना चुना, और हमेशा तो तुम्हें महंगे कपड़े और ज्वेलरी का पड़ा रहता है, तो इस बार तुमने उस लिटिल डक को क्यों चुना? अगर तुम लड़ाई नहीं करती और अगर वो गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाती तो वो बड़ा सारा जायंट स्पाइडर नहीं जागता और हम लोग यहाँ पर नहीं फंसते। तुम सचमुच थोड़ी सस्पिशियस लग रही हो, कहीं तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं? तब यूजिन बोलती है, अपनी बकवास करना बंद करो, मैं एक लड़की हूँ और क्या मैं टॉयलेट भी नहीं जा सकती? और जहाँ तक बात रही उस येलो डक की, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तब वो लिएंग से बोलती है, लिएंग क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, पर प्लीज़ इस बार मेरी बात का यकीन करो। तब लिएंग उससे हाथ छुड़ाते हुए बोलता है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं करूँगा। अब से तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। जैसे ही हम लोग बेस पर पहुँच जाएंगे
डैनियल तुम्हारे बारे में जो डिसीजन लेगा हमें मंजूर होगा। तब यूजिन बोलती है नहीं ऐसा मत कहो। लेकिन तभी एक गोली आकर युवान को लगती है। तब हम देखते हैं कि वो युवान के गोली लगने से सभी लोग उसके पास आने लगते हैं। तभी युवान बोलता है कि यहाँ मत आना, वो स्नाइपर यहीं पे है, जल्दी से जाके कहीं पर छुप जाओ। तब सब लोग ऐसा ही करते हैं और लियांग युवान को अपने कंधे पर उठाकर किसी सेफ जगह पर लेके जाता है। तब हमें वो स्नाइपर दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये कितना बोरिंग है, पर वो डैनियल नाम का लड़का कहाँ पर है। अब जब टारगेट यहाँ पर नहीं है तो क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। तब ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें डैनी और डैनियल को दिखाया जाता है। तब डैनी बोलता है कि हमें वो कार मिल गई, वो वहाँ पर है। तब डैनियल बोलता है पर लगता है कि उसके टायर फट चुके हैं। तब डैनी बोलता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तब डैनियल बोलता है ज़ॉम्बीज़ दिन के बदले रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल सही समय है। उस शूटर ने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैं ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा, तब तक तुम कार लेकर यहाँ से निकल जाना। तब डैनी बोलता है कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। तब डैनियल बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तब डैनियल गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तब सारे ज़ॉम्बीज़ डैनियल पर हमला करने लगते हैं, पर डैनियल उनको मारकर एक चेन को उस सप्लाई वाली गाड़ी में फंसा देता है और बोलता है कि जल्दी से खींचे इसे यहाँ से। तब डैनी उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तब हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि लगता है तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। मैंने सचमुच इस मोमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया कि कब मैं अपने लेवल को और ज़्यादा बढ़ा पाऊँगा। मेरे अगले लेवल अप में अब केवल 1000 पॉइंट्स ही कम रहते हैं, तो फिर चलो क्यों ना थोड़ा लेवल अप किया जाए। और ये कहकर डैनियल उस ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है और एक एक करके उन सभी को मार डालता है। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम्हें सार्जेंट के पोस्ट पर प्रमोट किया जाता है। लेकिन तभी डैनियल के पीछे से कोई हमला करता है। डैनियल उसके वार से बचते हुए बोलता है कि तुम कितने डरपोक हो जो पीछे से हमला कर रहे हो। पर तब डैनियल बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो, और हम देखते हैं कि वो सरीन द रेड मून होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।